मई 2025 एरिस के करियर का बिगेस्ट डाउनफॉल नहीं, पर प्लैनेट की ये पोजीशंस इन्हें सक्सेस लेकर आएगी। मंगल का साल और मंगल का ट्रांजैक्शन इनकी लव लाइफ की बैंड बजा सकता है। आई एम सॉरी बाबू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं तुमसे कभी बात नहीं करना चाहता, आज, कल, परसों, कभी नहीं। पर ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा जब तक आपकी कुंडली को एनालाइज नहीं किया जाए। मेंटल डिप्रेशन की पॉसिबिलिटीज हाई हैं और बीमारियां दस्तक दे रही हैं। आपने भी ऐसी कई प्रेडिक्शन अपने मई मंथ के लिए सुनी होंगी, पर पूरी रियलिटी को जाने और समझे बिना किसी भी बात में भरोसा करना गलत हो सकता है। नमस्ते, मैं ज्योति एस साहू आपके लिए लेकर आई हूँ मई महीने की प्रेडिक्शन। किस प्रकार ये महीना एरिस को इम्पैक्ट करने वाला है उनके करियर, फाइनेंस, लव लाइफ में और हेल्थ में क्या मेजर इम्पैक्ट्स पड़ने वाले हैं, ये सारी बातों में मैं प्रकाश डालूंगी। तो अंत तक मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। मई 2025 एरिस को एनकरेज करेगा कि वो बैलेंस फाइंड करेंगे अपने इम्पल्सिव नेचर और अपने थॉटफुल एक्शन पर। ये मंथ प्रेजेंट करेगा डायनेमिक एनर्जी को इनके रिलेशनशिप में। बहुत से करियर ऑप्शंस मिलने वाले हैं और एंड में ये अपने पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करेंगे। पेशेंस और स्टडी प्रोग्रेस ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा अगर आप रश ना करें तो। फर्स्ट वीक ऑफ मई, दैट इज फ्रॉम 1st to 7th मई, कैसा होगा इनका रिलेशन, फाइनेंस, हेल्थ और करियर, आइए डिटेल में जानते हैं। रिलेशनशिप, मार्स एनर्जाइज करेंगे आपके रिलेशनशिप को। इसमें डायनिक कन्वर्सेशन, इंक्रीज पैशन और थोड़ा बहुत नोकझोंक भी हो सकता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरी ओपनली एक दूसरे से बातचीत करें। अपनी असर्टिव नेचर का ध्यान रखें और डिसएग्रीमेंट पे थोड़ा बहुत समझौता करने की कोशिश करें। आपके प्रेजेंट रिलेशन में एनर्जी बढ़ सकती है, इसलिए एक साथ कुछ एक्साइटिंग प्लान करें। करियर, आपका न्यू प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का अर्ज भी बढ़ सकता है। आप बहुत कॉन्फिडेंट भी होंगे, पर किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसकी बारीकी पर पूरा ध्यान दें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को पार्टनरशिप में प्लान कर रहे हैं तो आपको अपने अंदर धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि डिफरेंस ओपिनियन में लड़ाई होने की पॉसिबिलिटीज हैं। फाइनेंस, इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचें और बार बार अपने बजट को रिव्यू करें। हेल्थ, इस वक्त हो सकता है कि आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई हो और आप इस एनर्जी को प्रॉपर अलाइन करें किसी फिजिकल वर्क के साथ। किसी भी ओवर एक्सर्शन से बचना है और ओवर बर्डन लेने से भी बचना है, क्योंकि हो सकता है ये आपके मसल्स और फिजिकल बॉडी पर पेन लेकर आए। अब बात करते हैं सेकेंड वीक की, 8th मई से लेके 15th मई तक। करियर, 10th मई को न्यू मून आपको नए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के संकेत दे रहा है। नए प्रोजेक्ट्स, रोल्स या पार्टनरशिप के लिए ओपन रहें। अपने आप को टीम लीडर की पोजीशन पर फिक्स करें और नेटवर्किंग करने के लिए आगे बढ़ें। रिलेशनशिप, इस वीक में वीनस एंटर करने वाला है एरिस में, जो आपकी अट्रैक्टिवनेस और पर्सनल चार्म को बढ़ाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये टाइम है जब आप बहुत अच्छे से किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मिंगल हैं तो आपको एक अच्छी ट्रिप या अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। फाइनेंस के लिए कॉशन अप्रोच को मेंटेन करें। हो सकता है कि अनवांटेड एक्सपेंशंस की पॉसिबिलिटी आए। हेल्थ, एक्टिविटी और रेस्ट के बीच में बैलेंस को मैनेज करने की कोशिश करें। वर्क प्रेशर आपकी मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाने वाला है, इसलिए माइंड कामिंग टेक्निक्स का यूज करें। सेकेंड वीक के बाद अब बात करते हैं थर्ड वीक की। 16 से 23 मई के बीच में होने वाली प्लैनेटरी ट्रांजिशंस क्या आपकी लाइफ में चेंजेस लाने वाले हैं, आइए जानते हैं। कम्युनिकेशन एंड इंटेलेक्ट, बुधदेव 20 मई को रेट्रोग्रेड होंगे और ये रेट्रोग्रेड आपके कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग, आपके ट्रैवल्स में डिले और टेक्निकल ग्लिचेस लेकर आने वाला है। सभी इंफॉर्मेशन को रीचेक करें और सेटबैक आने पर पेशेंस रखें। ये टाइम किसी भी नए प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का नहीं है, बल्कि अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे ही फोकस करें। रिलेशनशिप, मरकरी जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन तो क्रिएट करते हैं और ये प्रभाव आपके रिलेशन में भी दिखेगा। फाइनेंस, ये वीक आपका मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ हो सकता है, इसलिए किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं तो उसे एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लिख कर ही साइन करें। हेल्थ, अपनी
ओवरऑल वेलबींग पर ध्यान दें। कम्युनिकेशन फ्रस्ट्रेशन के कारण और चीजों में डिले होने से हो सकता है कि आपका मेंटल स्ट्रेस इंक्रीज हो। पोटेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, इसलिए इस वीक भी आप मेडिटेशन टेक्निक्स का यूज करना ना भूलें। अब बात करते हैं लास्ट वीक की। कैसा होगा लास्ट वीक? पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इस वीक पर होने वाले प्लैनेटरी ट्रांजिशंस आपके शेयर्ड वेंचर्स पे या किसी भी पार्टनरशिप में एक बड़े चेंजेस को हाईलाइट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए किसी भी डिस्प्यूट से बचने के लिए। इस टाइम के दौरान आप लॉन्ग टर्म गोल्स पे क्लैरिटी को लेकर आएंगे और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ऑप्टिमाइजेशन एंड एक्सपेंशन। मंथ के एंड में जुपिटर का ट्रांजिशंस ऑप्टिमाइजेशन और एक्सपेंशन को एम्पलीफाई करता है। आप अपने बिगर पिक्चर को देखते हुए फ्यूचर की प्लानिंग बहुत सूझबूझ के साथ करने वाले हैं। करियर। मरकरी रेट्रोग्रेड के दौरान गेन किए गए अपने इंसाइट्स का उपाय अपने प्रोफेशन पर करें। आपको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है। फाइनेंस। मंथ के एंड तक आपको आपकी फाइनेंशियल पिक्चर ज्यादा क्लियर दिखाई देगी। फ्यूचर के लिए ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक के साथ प्लान करें। हेल्थ। ये मंथ तो आपके मेंटल वेलबींग पर फोकस करने के लिए ही है। कुछ रेमेडीज या टिप जो आपके इस मंथ को बेटर बनाएगा। कम्युनिकेशन। मार्स और मरकरी की सिग्निफिकेंट रोल के साथ आप जो भी चीजें दूसरों को बोल रहे हैं या दूसरे आपको जो भी सलाह दे रहे हैं इसमें बहुत बारीकी से ध्यान देना है। बैलेंस। इम्पल्सिविटी। आपकी नेचुरल एरिस एनर्जी आपकी स्ट्रेंथ है। आपको फर्स्ट हाफ मंथ में अपने सूझबूझ के साथ अपने टेम्पर का भी पूरा यूज करना है। टीम वर्क। एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप और एक बेहतर टीम आपको इस मंथ जरूर मिलेगी। फाइनेंशियल प्रूडेंस। ये पूरा मंथ आपको अपने फाइनेंस पर स्पेशल ध्यान देना है, स्पेशली जब बुध देव रेट्रोग्रेड होंगे तो। सेल्फ केयर। ये एक ऐसा मंथ है जब आपको अपने इमोशनल और फिजिकल दोनों चीज़ों का बहुत ध्यान देना है और इस पूरे मंथ आपको मेंटल या मेडिटेशन टेक्निक्स का यूज़ करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मई 2025 आपकी कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी और माइंडफुलनेस की अवेयरनेस पर नेविगेट करती है। मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं वो प्लैनेटरी ट्रांजिशंस पर आधारित हैं, पर आपकी कुंडली स्पेशली क्या प्रभाव आप पर क्रिएट कर रही है ये जानने के लिए आप कमेंट पे अपनी डिटेल हमें शेयर करें और जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने लव्ड वन के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप एरिस को नहीं बिलोंग करते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी जॉडिक साइन का प्रेडिक्शन बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पर लेकर आऊंगी। तो मिलेंगे एक नई साइन की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए ओम नमस्ते।